बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 7th हिंदी मल्हार में पहला चैप्टर पहली कविता को पढ़ें और समझेंगे। साथ में इसके हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो पहली कविता का नाम है माँ कह एक कहानी। बहुत ही अच्छी कविता है, साथ में रोचक कहानी के साथ जोड़ा गया है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए ताकि पूरी कविता, पूरा पाठ, पूरी कहानी हमें समझ में आए। इसके हम क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों को शेयर, चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक बच्चा है जो अपनी माँ से कहानी सुनने, कहानी कहने की रट करता है। तो क्या कहता है वो माँ से कि माँ कहे एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। बेटा अपनी माँ से कह रहा है कि माँ कहे एक कहानी, माँ एक कहानी सुनाओ मुझे। तो माँ कह रही कि बेटा शायद तुमने मुझे अपनी नानी समझ लिया है, मैं तुम्हारी नानी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अच्छा, नानी क्यों कहा है? क्योंकि आप जानते हैं कि जो कहानियाँ सुनाने का काम है या तो दादी करती हैं या नानी करती हैं। तो बेटा माँ कह रही है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, नानी नहीं हूँ। तो बेटा क्या कहता है कि कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, राजा था या रानी। माँ कहे एक कहानी, माँ कहे एक कहानी। कहती थी मुझसे यह चेटी कि तू मेरी नानी की बेटी। तो बेटा कह रहा है कि क्या हुआ, तुम मेरी नानी नहीं हो लेकिन तुम मेरी नानी की बेटी तो हो। हमारी माँ कौन होती है? हमारी नानी की बेटी, है ना। हमारी मम्मी की मम्मी हमारी नानी हो गई। तो बेटा कितना स्मार्ट है, वो माँ को उलझा रहा है कि कोई बात नहीं, तुम मेरी नानी नहीं हो लेकिन तुम मेरी नानी की बेटी तो है। कह माँ लेटी ही लेटी। अच्छा, तुम्हें उठना नहीं पड़ेगा, एक काम करो, लेटे लेटे मुझे एक कहानी सुना दो। तो आज बच्चा कहानी सुन के ही रहेगा माँ से। उसने लॉजिक से मम्मी को नानी की बेटी कह दिया। और हम भी सुनते हैं इस कहानी को। कहते राजा था कि रानी, माँ कहे एक कहानी। अच्छा, राजा रानी की कहानी सुनते हैं हम अक्सर। तो बेटा कह रहा माँ से कि बताओ, राजा था कि रानी थी, चलो कहानी सुनाओ। तो माँ कहती है कि तू है हटी महामान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। क्या कि तू है हटी मान धन मेरे। माँ कह रही कि बड़ा जिद्दी बच्चा है, बहुत जिद्दी बेटा है तू मेरा, चल मैं तुझे कहानी सुनाती हूँ। अच्छा, मैं आपको कहानी सुनाने से पहले बता दूँ कि ये बेटा सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध का बेटा है। नाम है इसका राहुल। और राहुल अपनी माँ यानी कि सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा से कहानी सुनने को कहता है। तो बेटे का नाम राहुल है। अब माँ क्या करती है कि बेटे को उसके पिता की कहानी सुना देती है। क्या कि सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। भाई उपवन कहते बगीचे में, तेरे पिताजी रोज सवेरे सवेरे क्या करते थे? बगीचे में जाते थे, टहलते थे, तात भ्रमण करते थे तेरे तात यानी कि पिता रोज भ्रमण करते थे। आगे कहते हैं कि जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। तो माँ कह रही है कि जहाँ सुरभि मनमानी, बड़ी ठंडी ठंडी हवा चलती है, जहाँ सवेरे सवेरे पार्क में तेरे पिताजी रोज़ घूमा करते थे। तो बेटा कह रहा हाँ माँ बताओ, मुझे यही कहानी सुननी है। आगे क्या हुआ कहो। तो आगे हम भी सुनते हैं आपके साथ कि वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु खिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी,
लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। क्या हुआ कि सुंदर बगीचे में तुम्हारे पिताजी रोज़ घूमते थे, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे उस बाग में, अलग अलग तरह तरह के फूल, लाल, कोई काला, कोई पीला, कोई नीला, कोई हरा, अलग अलग प्रकार के फूल खिले थे। झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, ऐसा लगता था जैसे उन फूलों के ऊपर हिम यानी कि बर्फ़ की बूंदें गिरी हों। बड़ा सुंदर वातावरण होता है सवेरे सवेरे का। आप पार्क में गए होते हो सुबह सुबह, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप में से कितने बच्चे सुबह सुबह पार्क जाते हैं। आप नॉर्मल स्कूल डे में नहीं जा पाते होंगे तो आप संडे ज़रूर जाते होंगे, तो मुझे ज़रूर बताना कि आप किस पार्क में कौन सी जगह सुबह सुबह जाते हो। तो माँ कह रही है कि तरह तरह के फूल खिले थे और उसमें जो बर्फ़ की बूंदें इससे लगी थी, हल्के झोंके हिले मुले थे और हल्के हल्के झोंके, सुबह सुबह हवा चलती है तो बहुत अच्छा माहौल था। लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। और पानी लहरा रहा है कहाँ? फूलों में। ऐसे लग रहा जैसे आपने देखा होगा फूलों के ऊपर पानी की बूंदें, ओस की बूंदें गिरी होती है, तो ये ओस की बूंदों की ही बात कर रहे हैं। तो बेटा कह रहा हाँ हाँ मुझे यही कहानी सुनी है। आगे बताओ क्या हुआ। आगे बड़ी रोचक कहानी है कि गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा विद्य होकर खर सर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। क्या कि गाते थे खग, खग मतलब पक्षी, कल कल स्वर में। तो बगीचा है, पार्क है, पार्क में सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, फूलों पे पानी ओस की बूंदें पड़ी हैं, तो जो पक्षी हैं, खग हैं, वो कल कल स्वर में गाते थे। पक्षियों की आवाज़ आपने सुनी होगी पार्क में, बहुत अच्छी मीठी आवाज़। सहसा एक हंस ऊपर से, सहसा यानी कि अचानक से एक हंस क्या आया ऊपर से, धड़ाम से नीचे गिरा, विद्ध होकर खर सर से, घायल ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे बाण मारा हो, है ना। सिद्धार्थ की कहानी आपने सुनी। हुई पक्ष की हानि, वह पक्षी को हानि हुई, चोट लगी है। करुणा भरी कहानी, और उसकी पूरी करुण कहानी, बड़ी दया वाली, रोने वाली कहानी है। उसके साथ क्या हुआ आगे सुनो कि चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आठ खेटक आया। चौंक करके, भाई किसने मारा इसे? चौंक करके तुम्हारे पिताजी सिद्धार्थ ने उस पक्षी को उठाया, उसे उसका घाव साफ किया, उसमें दवाई लगाई, उसमें मरहम पट्टी करी और उसे ठीक कर दिया, मतलब ठीक करने की कोशिश करी। तो पक्षी को लगा जैसे उसे नया जन्म मिल गया हो। इतने में आखेटक आया, आखेटक यानी कि शिकारी, है ना। तो क्या हुआ मामला देखते हैं, आगे देखो। इतने में आखेटक आया, आगे क्या हुआ यहाँ देखते हैं कि लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। लक्ष्य सिद्धि का मानी, जिसने इस पक्षी को घायल किया था उसका आया वो अभिमानी आया, बड़ा घमंड में आया। कोमल कठिन कहानी, अब यहाँ से कहानी चेंज हो गई, कोमल भी कहानी है और कठिन भी कहानी है। कोमल क्योंकि तुम्हारे पिताजी उसका मरहम पट्टी कर चुके थे, तो बड़े कोमलता से प्यार से उस पक्षी के साथ उन्होंने व्यवहार किया। लेकिन एक कठिन कहानी भी है, जो शिकारी आया और शिकारी भी कह रहा है कि यह मेरा शिकार है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग भक्षी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। क्या हुआ, जो आखेटक था, जो शिकारी था, मांगा उसने आहत पक्षी, आहत कैसे घायल, जो घायल पक्षी था उसे मांगा
या मेरा पक्षी है या मेरा शिकार है। किंतु तेरे तात भी रक्षी थे, तेरे पिताजी भी रक्षा करने वाले थे। तेरे पिताजी उस चिड़िया, उस हंस की रक्षा कर रहे थे। तब उसने जो था खगभक्षी, जो खगभक्षी है, जो पक्षियों का भक्षण करता है, जो शिकारी है, उसने हट करी, जिद करी कि मुझे लाओ, ये मेरा है। तुम्हारे पिताजी ने कहा मेरा है। दोनों में तू मैं होने लगी, मेरा है मेरा है। शिकारी ने कहा मेरा है, सिद्धार्थ ने कहा मेरा है, मैंने इसकी मरहम पट्टी की है, ये मेरा है। शिकारी ने कहा कि मैंने इससे बाण मारा है इसलिए ये मेरा है। दोनों अपना अपना लॉजिक लगाने लगे। अब बढ़ चली कहानी, अब आगे कहानी बढ़ गई। क्या हुआ कि हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्वविषय में, गई बात तब न्यायालय में। क्या हुआ? हुआ विवाद, विवाद मतलब झगड़ा। सदय यानी कि दया करने वाले में, और निर्दय यानी कि मारने वाले में, दोनों में विवाद होने लगा। दया करने वाले तुम्हारे पिताजी में और निर्दयी उस आखेटक शिकारी में विवाद होने लगा। उभय आग्रही थे स्वविषय में, अपने अपने विषय में लॉजिक दे रहे थे। शिकारी ने कहा मैंने इसे तीर मारा है या मेरा है। तुम्हारे पिताजी ने कहा कि मैंने इसे बचाया है इसलिए ये मेरा है। इन दोनों की मेरा है की लड़ाई गई बात तब न्यायालय में और कोर्ट में पहुंच गई। मामला चला गया कोर्ट में। अब देखते हैं कि कोर्ट का जज क्या सुनाता है। उससे पहले माँ एक सवाल करती है राहुल से कि सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी, व्यापक हुई कहानी। सभी ने जानी, सबने सुनी, सभा में दोनों पक्षों की बातें सुनी। एक ने कहा कि मैंने इसे मारा है इसलिए मेरा है, दूसरे ने कहा मैंने इसे बचाया है ये मेरा है। अब कहानी व्यापक हो गई और भी बढ़ गई। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हंस दिया किसको जाए। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका। अब माँ कहती है कि राहुल तू निर्णय कर इसका, चल तू बता कि न्याय पक्ष लेता है किसका। अच्छा, न्याय को किसका पक्ष लेना चाहिए, जल्दी बता। अब माँ अपने बेटे से पूछ रही है कि छोड़ो न्यायालय ने क्या कहा, उससे पहले मैं आओ तुमसे पूछती हूँ, तुम बताओ कि वह हंस किसका होना चाहिए। तुम अपना न्याय सुनाओ। कह दे निर्भय बिना डर के जय हो जिसका। भाई आखिर ये हंस किसका होना चाहिए। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं, अपना नाम, अपने स्कूल का नाम ज़रूर लिखें और ये बताएं कि ये हंस किसका होना चाहिए। शिकारी का होना चाहिए, उसने शिकारी ने मारा है उसे, या सिद्धार्थ का होना चाहिए क्योंकि उन्होंने बचाया इसे। आइए आगे देखते हैं। सुन लो तेरी वाणी माँ मेरी का बानी, मैं सुन रहा कहानी माँ मेरी क्या बानी। तो माँ कहते हैं कि सुन लूँ तेरी वाणी, भाई तेरे मुख से सुन लूँ मैं। अच्छा बता कि किसका होना चाहिए। वह अपना लॉजिक लगा, मारने वाले का होना चाहिए कि बचाने वाला का, आखिर तक शिकारी का होना चाहिए या तुम्हारे पिताजी का। तो बेटा कह रहे कि माँ मेरी क्या बाणी, माँ मैं छोटा हूँ, मैं क्या समझूँ किसका होना चाहिए, मैं सुन रहा कहानी, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ, आप बताओ, आप बड़े हो, मुझे क्या पता कि ये किसका होना चाहिए। आगे कहती है माँ कि कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुणी कहानी। क्या कोई निरपराध को मारे, जिसका कोई अपराध नहीं, कोई दोष नहीं, कोई गलती नहीं, अगर कोई उसको मारता है तो क्यों अन्य उसे न उबारे, तो बाकी सारे उसे क्यों न कहें। भाई कहना चाहिए
रक्षक पर भक्षक को मारे। भाई रक्षक तो बड़ा होता है ना, भक्षक बड़ा कैसे होगा? एक मार रहा है दूसरा बचा रहा है, तो बड़ा कौन हुआ? बचाने वाला बड़ा हुआ। न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, अंत में न्याय जो है दया की ही होनी चाहिए। जिसने अच्छा काम किया है उसका ही ये पक्षी होना चाहिए। तूने गुणी कहानी, और अंत में कहती है माँ कि तूने ये पूरी कहानी सुनी, तुझे भी लगा होगा कि किसकी होनी चाहिए, हंस किसका होना चाहिए। ऐसे समय सिचुएशन में जज को कोर्ट को कैसा फैसला सुनाना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त की बहुत प्यारी कविता है। अब आपको क्या करना है, कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपके अकॉर्डिंग यह हंस किसका होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। आइए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो छोटी सी कवि का परिचय भी है, छोटा सा, तो कवि का परिचय भी आप ज़रूर समझें। अब हम पार्ट से कुछ क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं। इसमें क्या होता है कि एक पहला 2-3 प्रश्न होते हैं कि एक प्रश्न है उसके 4 ऑप्शन है। अब आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। क्या सवाल है कि माँ अपने बेटे को करुणा और न्याय की कहानी क्यों सुनाती है। माँ अपने बेटे को दया करुणा की कहानी क्यों सुनाती है। सबकी मदद करनी चाहिए क्यों कहती है। किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए ऐसा क्यों कहती है। राजाओं की कहानियों से उसका मनोरंजन करने के लिए, बिल्कुल नहीं। उसमें सही और गलत की समझ विकसित करने के लिए, या उसे परिवार में विरासत और पूर्वजों के बारे में बताने के लिए, वह तीसरा भी नहीं है। उसे प्रकृति और जानवरों के बारे में जानकारी देने के लिए, ये तो है लेकिन थोड़ा सा है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है मेरे अकॉर्डिंग वो रहेगा उसमें सही गलत की समझ विकसित करने के लिए। इसलिए माँ उसे ऐसी कहानी सुना रही है और बात बीच बीच में कह भी रही कि अच्छा तुम बताओ क्या होगा। तो ये क्यों कह रही है, क्योंकि सही गलत का वो समझ बना सके। अगले हैं कि कविता में घायल पक्षी की कहानी का उपयोग किस लिए किया है। किस लिए किया है। ओवरऑल इस कहानी, इस कविता का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, क्या शिक्षा देती है। तो पहला लिखा कि निर्दोष पक्षी के प्रति आखिर तक की क्रूरता दिखाने के लिए, शायद, लेकिन आंसर सही नहीं लग रहा। दूसरा, पिता की वीरता और साहस पर ध्यान दिलाने के लिए, इस पर भी कविता नहीं है। जब पिताजी की वीरता दिखानी होगी तो दूसरी बात में दिखाएंगे, यहाँ क्यों दिखानी है। तीसरा कि करुणा और हिंसा के बीच के संघर्ष को दिखाने के लिए, किस तरह से एक दया करने वाला और एक हिंसा करने वाला आपस में टकरा रहे हैं और करुणा दया करने वाले की जीत हो जाती है, ये, या मित्रता और निष्ठा के महत्व को उजागर करने के लिए। तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा थर्ड, करुणा और हिंसा के बीच संघर्ष को दिखाने के लिए। अगला है कविता के अंत तक पहुँचते पहुँचते बच्चे को क्या समझ में आने लगता है। न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए, निर्णय लेते समय सदैव निडर होना चाहिए, आखिर तकों का सदैव विरोध करना चाहिए, या जानवरों की हर स्थिति में रक्षा करनी चाहिए। तो इसका जहाँ तक मुझे लग रहा है, देखो आपको अगर कुछ चेंज हो आंसर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ में मुझसे आप व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए। बच्चे ने अंत तक पहुँचते पहुँचते ये सीख ले ली थी कि सही आदमी की ही हमेशा जीत होनी चाहिए। अगला है कि हो सकता है आपके समूह में साथियों के अलग अलग उत्तर रहे हो। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने जो आंसर दिया 4 ऑप्शन में से वो क्यों दिया। हो सकता है आपके दोस्त ने दूसरा आंसर दिया हो और वो भी सही हो। कई बार 2-2 ऑप्शन भी सही हो जाते हैं। तो आप डिस्कस करेंगे कि आपने ये वाला आंसर क्यों चुना। कमेंट में मुझे आंसर ज़रूर बताइएगा। अगला हमारे पास मिलान करने के लिए रहता है। तो मिलान करने के लिए बेटा, माँ और तात पिता 3 लोग हैं। तो बेटा कौन है, चलिए मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ। इसे करेंगे। देखिए तात पिता कौन है, सिद्धार्थ और यशोधरा के पुत्र। तात सिद्धार्थ एक राजकुमार जो बाद में गौतम बुद्ध बने। तो बिल्कुल तात कौन है, ये वाला।
अच्छा बेटा कौन है? सिद्धार्थ और यशोधरा का पुत्र। बेटा कौन है भैया? सिद्धार्थ और यशोधरा का पुत्र। माँ कौन है? यशोधरा है और एक राजकुमारी सिद्धार्थ की पत्नी है। ठीक है, तो ये आपने मैच करना है। आगे देखते हैं, पंक्तियों पर कुछ चर्चा करेंगे। पाठ में से चुन करके कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए, आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया। अपने विचार समूह में साझा करेंगे, ग्रुप में डिस्कस करेंगे। अभी तो हम यहाँ पे समझ रहे हैं, तो बाद में आप इसे ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। अच्छा, इसमें क्या करना है कि इन पंक्तियों का अर्थ क्या है वो बताना है। तो कोई निरपराध को मारे, कोई जो है बिना अपराध वाले को, बिना गलती वाले को मार दे, तो अन्य लोग उसे जो है समझाएं, उसे सही डायरेक्शन, सही अर्थ ज्ञान दे। ये कह रहे हैं रक्षक पर भक्षक को वारे। भाई रक्षक क्या है? भक्षक के ऊपर बड़ा है, भक्षक छोटा है, रक्षक बड़ा है। न्याय दया का दानी, तो न्याय दया का जो दानी है वो है रक्षक। अगला है, हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थे स्वविषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। इसका मतलब है कि विवाद होने लगा। सदैव यानी कि दया करने वाले में, निर्दय यानी कि आखिर तक शिकारी में। शिकारी और दयावान में, दोनों में विवाद हुआ। दोनों ही अपने अपने विषय की लॉजिक दे रहे थे। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। तो अब बात जो है कोर्ट में चली गई, सबने सुनी, सबने जानी कि आखिर मैटर क्या है। कोर्ट में चला जाता है तो सब लोग जानते हैं ना। अगला सोच विचार कर आंसर देना है आपने। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कविता को एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए कि आपके विचार से इस कविता में कौन सी पंक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। आप उसे ही सबसे महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? तो बहुत सारी पंक्तियाँ इस कविता में अच्छी हैं। आप किसी के बारे में भी लिख सकते हैं कि मुझे ये वाली पंक्ति अच्छी लगी, और एक आध उसमें लॉजिक जोड़ देंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है, आखिर तक और बच्चे के पिता के बीच तर्क वितर्क क्यों हुआ था? भाई आखिर तक क्योंकि उसने शिकार किया है, उसने तो तीर चलाया, वो अपनी जगह सही है। बच्चे के पिता ने उसे बचाया है, उनका भी लॉजिक सही है कि भाई मैंने बचाया है इसलिए ये मेरा है। आखिर तक कह रहे कि मैंने मारा इसलिए मेरा है। तो ये क्यों तर्क हुआ? पक्षी को लेकर के, मारने और बचाने को लेकर। आगे है, माँ ने पुत्र से राहुल तू निर्णय कर इसका क्यों कहा? भाई माँ ने अपने बेटे से कहा कि चलो बेटा तुम बताओ। भाई दोनों में लड़ाई हो रही है, कोर्ट में चला गया मैटर, तो अब आप बताओ कि क्या होना चाहिए या क्या करना चाहिए। तो माँ इस बेटे को ऐसे क्यों कह रही है? क्योंकि बेटा भी कनेक्ट हो सके, जो कहानी चल रही है, जो सिचुएशन चल रही है उससे कनेक्ट हो सके, अपना ओपिनियन दे सके, अपना व्यू देना ज़रूरी है। तो छोटे बच्चों से इस तरह के सवाल करते रहने चाहिए। अगला है, यदि कहानी में आप उपवन में होते तो घायल हंस की सहायता के लिए क्या करते हैं, है ना। तो क्या है कि आपके अनुसार न्याय कैसे किया जाता? तो भाई आप उपवन में हैं, एक घायल पक्षी आया है, अब आप उससे क्या करोगे? तो जो भी आप कहेंगे, मरहम पट्टी लगाना, उसकी देखभाल करना है, कहीं उसे छोड़ देना, जंगल में छोड़ देना या डॉक्टर के पास ले जाना। तो जो भी आपका लॉजिक है वो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, आप कैसे और क्या किया जा सकता है ना। आपके अनुसार न्याय कैसे किया जा सकता है तो आप बताएंगे कि भाई किसका होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। कविता में माँ और बेटे के बीच बातचीत से उसके बारे में क्या क्या पता चलता है। कविता में माँ और बेटे के बीच में आपने बातचीत सुनी है, तो क्या पता चलता है कि दोनों आपस में फ्रैंक हैं, आपस में एक दूसरे की बात की इज्जत करते हैं, तभी तो दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। माँ ने कहा कि मैं तेरी नानी थोड़ी हूँ जो मैं तुझे कहानी सुनाऊँ। तो बेटा भी कह रहा है कि भाई नानी नहीं हो तो नानी की बेटी तो हो, है ना। तो दोनों आपस में
फ्रेंडली नेचर से बात करते हैं। आगे है, कविता पढ़ करके आपके मन में माँ बेटे के प्रति जो चित्र बनता है, जो भाव आते हैं या जो बातें पता चलती है, उन्हें भी लिख सकते हैं। तो कविता पढ़ करके आपके मन में कोई फीलिंग आई होगी, कोई चित्र बना होगा, तो वो जो पिक्चर है वो आप ज़रूर बनाएं। और जो भाव है, जो भाव आते चलती है, उन्हें भी लिख सकते हैं। तो आप भी जो भाव है कहानी से रिलेटेड वो इसमें लिखेंगे। अनुमान और कल्पना है, थोड़ा सा और डिटेल वाले सवाल है। अपने समूह में मिलकर चर्चा करेंगे। माँ ने अपने बेटे को कहानी सुनाते समय अंत में कहानी को स्वयं पूरा नहीं किया, बल्कि उसी से निर्णय के लिए कहा। यदि आप किसी को यह कहानी सुना रहे हो तो कहानी को आगे कैसे बढ़ाते? भाई माँ ने पूरी कहानी खुद नहीं बताई और बेटे को कहा कि अब तुम बताओ आगे क्या हुआ होगा, है ना। ऑब्वियसली बच्चों को भी जोड़ के रखना चाहिए ताकि बच्चे भी कहानी से कनेक्ट हो सकें। यदि आप किसी को कहानी सुना रहे हो तो अब आगे कैसे बढ़ाओगे? एंड में बोल दिया मम्मी ने कि तू बता भाई क्या रहा होगा या क्या होना था। तो आगे की कहानी जो है आप खुद जोड़ सकते हो। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद लोगों ने सबकी बातें सुनी। जज ने कहा कि भैया जिसने इसे बचाया है वो इसका असली मालिक है, क्योंकि मारने वाला तो मार देगा लेकिन बचाने वाला उसे बचाएगा और वो और ज़्यादा बड़ा होगा। तो मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आगे मान लीजिए कि कहानी में हंस और तीर चलाने वाले के बीच बातचीत हो रही हो। अच्छा, हंस और तीर चलाने वाले के बीच बातचीत हो रही हो तो कल्पना से बताइए कि जब उसने हंस को तीर से घायल किया तो उसमें और हंस में क्या बातचीत हुई होगी, उन्होंने एक दूसरे को क्या तर्क दिए होंगे। सबसे पहली बात हो कि हंस ने कहा होगा कि भाई तूने मुझे क्यों मारा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। तो फिर शिकारी ने कहा होगा कि भाई मेरा काम है शिकार करना, इसलिए मैंने शिकार किया है, अब मैंने तुम्हें मारा है तो तुम मेरे साथ चलो, है ना। तो हंस कह सकते मैं तेरे साथ नहीं चलूँगी क्योंकि तू सही इंसान नहीं है, तू मार रहा है, चिड़ियाओं को पक्षियों को नहीं मारना चाहिए। जो भी लॉजिक आप इससे थोड़ी बातचीत आगे बढ़े संवाद शैली में। मान लीजिए कि माँ ने जो कहानी सुनाई, आप भी उसके एक पात्र हैं। आप कौन सा पात्र बनना चाहोगे? फिर माँ ने कहानी सुनाई और फिर इसे नाटक करना है, तो नाटक में आप बताओ कौन सा पात्र बनना चाहोगे? तीर चलाने वाला पक्षी बनोगी, पक्षी को बचाने वाला व्यक्ति बनोगे, न्यायाधीश यानी कि जज बनोगे, या कोई अन्य पात्र जो आप जोड़ना चाहते हो, आप कौन सा पात्र बनेंगे? आप इसका आंसर दे ताकि ये समझ में आ जाए कि आप किस तरह की फीलिंग रखते हो। तो आगे संवाद है और इस संवाद में इन्होंने कुछ लिखा हुआ, एक बार इसे पढ़ लेते हैं। इस कविता में एक माँ और उसके बेटे का संवाद दिया गया है, लेकिन कौन सा कथन किसने कहा यह नहीं बताया गया है। आप कविता में दिए गए संवादों को पहचानिए और कि कौन सा कथन किसने कहा है और उसे दिए गए उचित स्थान पे लिखिए। उदाहरण के लिए माँ और पुत्र का एक छोटा एक कथन आपको दिया जा रहा है। कैसे? पुत्र द्वारा कहे गए कथन, माँ द्वारा कहे गए कथन। तो पुत्र ने कहा कि माँ कहे कहानी, तो माँ ने कहा कि बेटा समझ लिया कि तूने मुझको अपनी नानी, तो तुमने शायद मुझे अपनी नानी समझ लिया। फिर बेटा क्या कहेगा, क्या हो गया मम्मी, नानी नहीं हो तो नानी की बेटी तो हो, चलो कहानी सुनाओ। तो मम्मी कहेगी अच्छा भाई बड़ा जिद्दी है, ठीक है मैं थोड़ा खाना खा लूँ, खाना खा के फिर तुझे कहानी सुनाऊंगी। तो इस तरह से बात को आगे बढ़ा सकते हैं और आप पूरा संवाद लिख सकते हैं। शब्द से जुड़े शब्द नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे आपको। तो यहाँ पे प्रकृति दे रखी है, प्रकृति से जुड़े जो भी सवाल है, आपने उपवन बना दिया, बगीचा बना दिया, प्रकृति से पेड़ पौधे बना दिए, है ना। तो आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हो प्रकृति से जुड़े, जैसे प्रकृति से जुड़ा उन्होंने उपवन बता दिया। पंक्ति से आगे अब यहाँ पे थोड़ा मैच करेंगे इन्हें। कॉलम ए कॉलम बी दो हैं, आपने इनको इससे मिलाना है। कहती थी मुझसे यह चेटी, तो ये
ये जो कॉलम है वो आपने इनको मिलाना है। ये कहती थी मुझसे यह चिट्ठी, अब ये किसने कहा, दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। कहती थी तो इसका लिखेंगे आप 7वां, यह सेविका मुझसे यह कहती है। तो आप क्या करेंगे, इस वाले का 7 पे ले जाएं। तू है हटी मानधन मेरे, तो यह हटी जिद्दी कहाँ लिखा हुआ, जिद्दी। कहती है मुझसे यह चिट्ठी, तो बिना कहे जीत किसकी होनी चाहिए, तो ये आप किससे जोड़ेंगे, तब उस तीर चलाने वाले ने हट करने का निश्चय कर लिया। तो इस तरह से आप एक दूसरे से इन्हें जोड़ेंगे। और कविता की रचना आप भी और कविताएं बना सकते हैं इस तरह से। तो ये आपके पास थी माँ कहे कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी, ये कविता अच्छी लगी होगी, आपको समझ आया होगा। कुछ भी डाउट, सवाल, कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर लीजिए। अगर आपको कोई सीक्रेट सवाल, डाउट है तो आप मुझसे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम से संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी अपडेट छूट ना जाए आपसे। जय हिंद।